नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडिया बिजनेस आइडिया। मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में पॉपुलेशन इकट्ठी हुई है और सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, सैकड़ों से भी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। आज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिट अर्निंग करने का तरीका होता है प्रॉपर्टी का। बिलियंस ऑफ पीपल बिलियनर बने हैं सिर्फ प्रॉपर्टी से पैसे कमा के। अगर बड़े से बड़े शहर की बात की जाए तो शहर एक छोटे से 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेडियस में बसा था। दिल्ली की बात की जाए तो इतने रेडियस में इसकी शुरुआत हुई थी। आज दिल्ली काफ़ी किलोमीटर रेडियस में फैल चुका है। अगर आसपास के गांव और इलाके की बात की जाए तो वहाँ भी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये दिल्ली एनसीआर के आसपास की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी इतने सस्ते और एक बेहतर लोकेशन में है। अगर आप देखेंगे सारी लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है, आप इन्वेस्ट करके अपने रहने के लिए और इसको रीसेल के लिए भी मैं अपना आइडिया देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा एक प्लान है यहाँ पे। तो यहाँ के जो मेरे मुकाबिल जी हैं, मैं उनसे मुलाकात हुई है, मैं उनसे पूछूंगा, सारी बातचीत करूँगा कि कैसे आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, कितने रेट्स हैं, क्या कंडीशन है और कैसे ये अप्रूव्ड एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत बेहतरीन टिप्स आपको दी जाएंगी पैसे अर्निंग करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। मुकाबिल जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू भाई, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। सेम ईयर। हाँ, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह आप दिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपने और अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो सबसे पहले जैसे आप बता रहे हैं इंट्रोड्यूस के मेरे बारे में, तो दोस्त मेरा नाम है मुकाबिल और मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट में इस कंपनी में वर्किंग हूँ और पिछले 3 साल से हम लगातार सर्विसेज दिल्ली एनसीआर के लोगों को दे रहे हैं। हम मोस्टली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, सोसाइटीज़ के अंदर जो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल वाली, उस तरीके की सोसाइटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, इसमें जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है, ये किस तरह से मतलब सेल होती है, कितने साइज़ में है और कितने रेट्स रहते हैं इसके? देखिए, अभी हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के जो लोकेशन है उसके बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे बहुत साथियों ने सुना होगा। अच्छा। आज ये सिर्फ मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी जेवर एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और विश्व का सबसे बड़ा 4थे नंबर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अच्छा। जेवर एयरपोर्ट। और इसी के पास में जो फिल्म सिटी है वो भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी यहाँ पर बनने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो आज बॉलीवुड कंट्रोल होता है मुंबई से, आने वाले 10 साल के बाद कंट्रोल पावर यहाँ पर फिल्म। अच्छा, यहाँ पे होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा। तो उस लोकेशन से अगर मैं इस प्रॉपर्टी की डिस्टेंस की बात करता हूँ तो हार्डली 7 से 8 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता। किलोमीटर में बात करता हूँ तो 7 से 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस इस लोकेशन का है। अच्छा। यमुना एक्सप्रेसवे से इस प्रॉपर्टी का लोकेशन मात्र 2.5 किलोमीटर का है। अच्छा। और जो अलीगढ़ पलवल रोड है, यहाँ से अलीगढ़ भी एक सिटी टाउन है जो जिला डिस्ट्रिक्ट भी है। अलीगढ़ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से है। अच्छा। और पलवल सिटी यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जेवर टाउन यहाँ से 5 किलोमीटर के रास्ते पे है और एक हमीदपुर माजरा गांव है, हाँ, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ है। अच्छा। आगरा की बात करता हूँ 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दिल्ली की बात करता हूँ 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नोएडा की बात करता हूँ या ग्रेटर नोएडा की बात करता हूँ तो वो आप जानते ही हैं। 10-15 किलोमीटर की रेंज में ग्रेटर नोएडा है और 35 से 40 किलोमीटर की रेंज में नोएडा है। गाजियाबाद भी 50-55-60 किलोमीटर की रेंज में गाजियाबाद। अच्छा, मतलब यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। हम बिल्कुल एक जो भी सुविधा, जो भी फीचर्स एक फैमिली को चाहिए। सर, मेट्रो सिटी के टच में है और आने वाले वक्त में ये मेट्रो सिटी बनने जा रहा है क्योंकि 2023 में जब यहाँ पे उड़ान उड़ेगी, जैसे आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई न्यूज़ आपकी आ रही है जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जो 2023 के एंड में या तो पहली फ्लाइट उठनी है यहाँ से या 2024 के शुरुआती दिनों में यहाँ से फ्लाइट उड़ जानी है। अच्छा। और तो जेवर एयरपोर्ट के लिए ही आपने रैपिड मेट्रो बुलेट ट्रेन भी यहाँ पे चलनी है और पैड टैक्सी यहाँ पे चल रही है और साथ में दिल्ली DMIC मेट्रो भी 2023-24 तक यहाँ पर पहुँचनी है जेवर एयरपोर्ट तक। अच्छा। तो ये मेट्रो सिटी ही कहलाएगी आपकी। और यहाँ पर हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब लोगों को आइडिया, आम आदमी को पता ही नहीं होता कि प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से और कहाँ परचेजिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। देखिए, सही, ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे उसको एक अच्छा एप्रिसिएशन एक शॉर्ट टाइम में उसको मिल जाए। अच्छा। देखिए, मेट्रो सिटीज़ में बहुत तेज़ी से रेट ग्रोथ होते हैं। आपने जैसे अभी कहा था कि प्रॉपर्टी कभी नहीं बढ़ती है, सिर्फ उसके रेट बढ़ते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है। प्रॉपर्टी तो हमारी वही है, सही। ठीक है, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी, जमीनें तो नहीं बढ़ती हैं, जमीनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहेगी। हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें,
गवर्नमेंट कितना भी कंट्रोल करना चाहे, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अच्छा जी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के रेट हमेशा ऊपर जाते हैं। और इस वक्त हम इस प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये लगभग 50 एकड़ की टाउनशिप हम लोग यहाँ पर ये डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने 10 एकड़ का पहले लॉन्च करा था 11 जुलाई को, और अभी लगभग 12 एकड़ हमने फिर से एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें भी लगभग हम 50% से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आज जितना भी आप गैदरिंग देख रहे हैं ये सब लोग दिल्ली एनसीआर से ही आए हैं। और दिल्ली एनसीआर से बाहर मेरे पास लखनऊ से, बिहार से, पानीपत से, दुबई से, कुवैत से, इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पे डील हो रही है। अच्छा जी। जी हाँ। और मिनिमम साइज मेरे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 52 गज से प्लॉट रेजिडेंशियल का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद जैसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए आपको 200 गज चाहिए तो 200 गज की यूनिट मेरे पास फ्रंट पे और कॉर्नर की होती है। अच्छा जी। उसके बाद अगर आपको 500 गज की चाहिए तो मैं 3 साइड का ओपन आपको बना के दे देता हूँ, 500-600 गज में भी प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, वो भी हो जाता है। वो आपकी एज पर डिमांड हम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, जैसा भी आपको साइज की नीड होती है वैसा आपको मिल जाता है। अच्छा जी। ठीक है, पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर देखिए, पेमेंट तो अगर पिछले महीने की हम बात करें तो कुछ और था, आज कुछ और है। अच्छा। अगले आने वाले 2 महीने के बाद कुछ और होगा, तो रेट तो सर रिवाइज होते रहते हैं। अच्छा सर, ये जैसे डिमांड होती है प्रॉपर्टी की। ये क्या मतलब कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू? क्योंकि मतलब ये ऑफर है, मान लो आज के टाइम में खरीदा जाए तो अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई भी कंपनीज होती है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या मैं कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा हूँ तो मैंने कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कोई रेट फिक्स किया है। अच्छा। उस रेट के बाद में मेरा रेट ऑटोमेटिक मेरी तरफ से भी बढ़ेगा। और जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से आती है तो कोई भी उसका ओनर जो होता है, जो फाउंडर होता है, रेट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, बढ़ा देता है। तो वही उसी कंसेप्ट पे हमारे भी यहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं। हमने 6,500 रुपये से प्रॉपर्टी के रेट स्टार्ट करके आज 8,000 को क्रॉस कर दिया है हमने। और आने वाले और 10-5 दिन के बाद जब हम नया कुछ एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है हम 10,000 के आसपास को क्रॉस कर जाएंगे। तो मुकाबिल जी, रेट की बात की जाए, प्रॉपर्टी आपने लोकेशन बताया है जी, कितने कितने रेट्स हैं यहाँ पे? देखिए भाई जी, अगर हम रेट करते हैं, सिंगल साइड में कोई रेजिडेंशियल लेना चाहता है यहाँ पे तो 7,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट लगेगा उसको। अच्छा। अगर कॉर्नर की किसी की डिमांड है रेजिडेंशियल की तो 7,300 रुपये गज का रेट आज के डेट में है। अच्छा अच्छा। और अगर आपको कमर्शियल लेना है और सिंगल साइड का आप लेना चाह रहे हैं तो 7,300 में मिल जाएगा। अच्छा। और अगर कॉर्नर का कोई कमर्शियल लेना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा 7,700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में। अच्छा, हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर सर्कल भी बना रखे हैं, फाउंटेन आपने देखा होगा। अच्छा जी, मैप हाँ। में जो मैप डिजाइन कर रखा है हमने, उसमें फाउंटेन है। अच्छा। तो उसके चारों तरफ हमने सर्कल सोप निकाली है। ठीक है, वे सोप के रेट डिफरेंट है। इन रेजिडेंशियल और कमर्शियल से सोप के रेट अलग है। कितना रहता है वो? अगर सिंगल साइड की कोई सोप आपने सेलेक्ट की है तो 8,000 रुपये गज की। अगर कोई कॉर्नर की सोप आपको मिल गई है तो 8,200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की है। सोप के साइज हम 50 गज से कम के ही हैं सबके। अच्छा अच्छा। 30 गज से लेके 50 गज के बीच की सोप है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे वो लोकेशन पे कोई विजिट करना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे मान लो? देखिए, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करने वाले सभी साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली एनसीआर से आप बिलोंग करते हैं तो हमें पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हम खुद दे रहे हैं। हमारी कंपनी INS बिल्टेक, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव होगा उससे आपकी बात होगी, वो सारी चीज़ें आपको कन्विंस करके आपकी लोकेशन को ट्रैक करेंगे। आप गूगल लोकेशन के थ्रू या GPS के थ्रू हमें लोकेशन देना, उसके थ्रू हम वहाँ पे अपने ड्राइवर भिजवा के आपको पिकअप करा लेंगे। अच्छा। ठीक है, और फाइनली फिर यहाँ पे आकर एक्चुअल विजिट करा देंगे, विजिट करवा देंगे। हाँ। और उस केस में अगर आपको पसंद आता है, बस ये है, आप जैसे देख रहे हैं जितना यहाँ पे गैदरिंग है, भीड़ है, तो सब लोग आ रखे हैं। और प्लॉट जो है आप पता है लाइन लगा के बिक रहे हैं, लोगों ने लाइन लगा रखी है एक दूसरे के पीछे खड़े कि मुझे अगर 50 नंबर यूनिट चाहिए तो मेरे से पहले कोई 50 नंबर यूनिट लेने के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, तो अच्छा, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी साथी का लेने का प्लान है तो वो तैयारी के साथ आए, जबरदस्ती कुछ नहीं है। सिर्फ मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, कल आप कहें यहाँ आए और आपको प्लॉट पसंद आए और मैं कहूँ सर लाओ कुछ पैसे दीजिए, आप कहें कि नहीं सर तुमने बताया नहीं था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती कुछ नहीं है। अगर आपको तैयारी करके आए, अपनी जेब में जितना अमाउंट इंसान कैरी कर सकता है 10-5 हज़ार, बिल्कुल आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, टोकन अमाउंट ये भीड़ यूनिट लेने के लिए। और फिर उस टोकन अमाउंट, हमारे यहाँ पे टोकन अमाउंट होता है वो 7 डेज के लिए वैलिड होता है। एग्जाम्पल में जैसे आज संडे है, आज किसी ने टोकन छोड़ा, ठीक है, तो सैटरडे के दिन तक वो वैलिड रहेगा। अगर सैटरडे के दिन तक आप 30% पूरा डाउन पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर संडे के लिए वो प्लॉट आपके लिए फ्री हो जाता है। कंपनी ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर फ्री कर देता है, बिकने के लिए वो रेडी हो जाता है आज के लिए। अच्छा। नेक्स्ट संडे क्या प्रोसीजर रहता है पेमेंट का सर? पेमेंट शेड्यूल बहुत सिंपल है सर। टोकन अमाउंट कराने के बाद आपको 7 डेज मिलते हैं, आप अपना 30% कंप्लीट कराएं 7 डेज के अंदर। अच्छा। बाकी का बचा अमाउंट आपका 70%। अच्छा। अब 70% अमाउंट को आप 30 मंथ की बराबर किस्तों में बांट सकते हो। 30 महीने का टाइम हम आपको देते हैं पेमेंट देने के लिए। अच्छा। ये और अगर कोई कहता है कि नहीं मैं अपनी डायरेक्टली रजिस्ट्री कराना चाहता हूं तो 40% दीजिए, 30% ना देके डायरेक्ट 40% दे, 40% दे। अच्छा। और रजिस्ट्री करा लीजिए। बाकी का बचा अमाउंट आपका जो 60% बचता है उसको या तो आप बैंक से फाइनेंस करा लें, मेरे पास बैंक से, बंधन बैंक से आपको लोन हो जाएगा। अगर किसी का सिविल स्कोर एलिजिबल नहीं है, किसी को फाइनेंस नहीं होता है तो हम सेल्फ फंडिंग उसको 60% की भी करके देंगे। अच्छा, सेल्फ फंडिंग हो जाता है? हाँ, सेल्फ फंडिंग, साथ वही 30 महीने का टाइम। अच्छा। 2.5
साल की किस्तें में दे दीजिए, अगर लोन नहीं हो रहा है तो 40% पेमेंट करके रजिस्ट्री करवा सकता है बंदा। बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है। कब्जा 30% पे ही है, कोई भी 30% करा के अपना डिमार्केशन करा के अपनी बाउंड्री कराएं, कोई कमरा डालना चाहे, मकान बनाना चाहे, डिपेंड करता है बंदे की चॉइस पर वो क्या करना। अच्छा, यहाँ आपने आसपास की सुविधाएं बता दी हैं, बाकी लाइट वगैरह, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं हैं और भी? देखिए सर, ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो आप रोड पे काम देख रहे हैं, हमने कंक्रीट वगैरह लगा दी है, इस पे रोड भी बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, और बिजली भी यहाँ पर हम पहुँचा के देंगे। जो मेन फोकस होता है कॉलोनाइजर का, वो रोड बनाना, बिजली पहुँचाना होता है, और निकासी के लिए सीवेज की निकासी करके देना, वो सारी चीज़ें हम मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग करके देंगे। ठीक है मुकाबिल जी, पीछे जो इतनी सारी भीड़ और हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं या इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो ये क्या पर्टिकुलर डे रखते हैं विजिट के लिए, आप लोग कैसे करते हैं? देखिए सतेंद्र जी, इस वक्त तो लगभग हमारे जो है 40% 50% लोग जाग भी चुके हैं, क्योंकि जो मेन रस होता है वो 1 बजे 12:30 बजे के आसपास होता है। अच्छा, उस वक्त और भी ज़्यादा भीड़ थी, आपने शायद उस वक्त आप नहीं आए थे। हाँ, मैं और शूट नहीं हो पाया था। तो ये जो भीड़ है, ये वैसी किसी को देखने के लिए या एक ड्रामा नहीं है दिखाने वाला, ये एक्चुअल में या तो इन्वेस्टर है या एक्चुअल में एंड यूजर है। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर्टी लिया है, चाहे वो इसको इन्वेस्ट के पर्पज से ले रहे हैं या बनाने रहने के पर्पज से ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया है, और अगर आज नहीं ले पाए किसी वजह से, तो 2-4 दिन के बाद या अगले हफ्ते लेने ही वाले हैं सब तो लोग। विजिट का ये डे फिक्स कर रखा है आप लोगों? संडे में क्या होता है कि एक वीकली ऑफ होता है मोस्टली। हम दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी में संडे ऑफ रहता है, तो सब लोग वर्किंग डे में टाइम नहीं निकाल पाते। वर्किंग डे में हम लोग विजिट कराते हैं, लेकिन 50 गाड़ी आ गई, आई चली गई। संडे के दिन हम पूरा ऑफिस, हमारा पूरा सेल्स स्टाफ, हमारी सारी ब्रांचेज के सभी लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं सामने टेंट में। सेल्स ऑफिस हमारा यहीं पे बना हुआ संडे को, और सारी विजिट जितने भी क्लाइंट्स हमारे होते हैं वो संडे के दिन आते हैं, उनको विजिट करा के उनके अकॉर्डिंग उनकी चॉइस का प्लॉट देके उनको डील यहीं पे करते हैं। अच्छा, वैसे किसी दिन भी आ सकते हैं, लेकिन किसी भी दिन भी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है संडे के दिन। जी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मुकाबिल जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में भी हैं, स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट करें। कंपनी डिटेल वगैरह सारी जानकारी मुकाबिल जी ने बता दिया है। एक बहुत बड़ी कंपनी है मुकाबिल जी, इसमें काम करते हैं, और बहुत अच्छा ऑप्शन है, अवसर है आप सबके सामने। यहाँ पे आके आप पहले आप विजिट करें, फिर सारी तसल्ली करें। तो मुकाबिल जी, धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।